कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो एक लेजेंडा को गलत साबित करना चाहते थे, पर उनका सामना हुआ एक बुरे सपने से। मुंबई के जुहू में इस कॉलेज की दो बिल्डिंग्स हैं, एक नई और चालू, और एक बिल्कुल वीरान और डरावनी। कहते हैं कि उस पुरानी बिल्डिंग में रात के 2 बजे एक औरत की आत्मा घूमती है। रोहन ने इस कहानी का मजाक उड़ाया और अपने दोस्त विशाल से वहां जाने की शर्त लगा ली। रात के 1:30 बजे वो दोनों उस पुरानी बिल्डिंग में घुसे। अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी उन्हें एक क्लासरूम से किसी औरत की आवाज आई जो पहाड़े दोहरा रही थी। विशाल तो ये सुनकर डर गया, पर रोहन को लगा कि कोई बस मजाक कर रहा है। पर जैसे ही वो क्लास के पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई और अचानक बहुत ठंड लगने लगी। क्लासरूम अंदर से एकदम खाली था, बस टूटा फूटा फर्नीचर। रोहन ने कहा कि यह सब अफवाह है। और तभी वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार गुस्से में और बहुत जोर से। फिर एक जोरदार थप्पड़ और बच्चों के रोने की आवाज आई और चौक अपने आप बोर्ड पर चलने लगी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मुझे यहां मारा गया था और मैं अपना बदला चाहती हूं। अब डर असली था। दोनों दोस्त जान बचाकर भागे, पर बिल्डिंग के बाहर आकर रोहन ने देखा विशाल तो है ही नहीं। तभी रोहन की नजर ऊपर गई। विशाल पहली मंजिल की एक खिड़की पर फंसा रो रहा था। रोहन अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वो उसे बचाने के लिए वापस उस बिल्डिंग में चला गया। अंदर विशाल के पास एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, सड़ी हुई खाल और सफेद आंखें। उस भूत ने रोहन को देखा, एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन पलटा और भागा, पर सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया और बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो कॉलेज में नहीं, विशाल के फ्लैट में था। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों की कहानी अलग थी। दोनों को लग रहा था कि दूसरा फंस गया था। विशाल का कहना था कि वो बाहर भागा, रोहन को फंसा देखा और दोस्तों को उसे बचाने के लिए बुलाकर लाया। खैर, जो भी हुआ हो, दोनों दोस्त एक बात पर सहमत थे, उस बिल्डिंग में वाकई कुछ गड़बड़ है। आज भी कॉलेज में ये कहानी सुनाई जाती है और आधी रात के बाद उस क्लास के पास कोई नहीं जाता। कहते हैं वो टीचर आज भी वहां है, अपने अगले स्टूडेंट का इंतजार कर रही है। अगला कौन होगा,